तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट वीडियो में। तो आप सभी का वेलकम बैक, श्री गणेशाय नमः। और स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। तो आज हम लोगों को आवेश के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसके पहले द मीम्स ऑफ द डे। देखो क्या लिखा है, देखो। वैन मम्मी सेज बेटा पढ़ाई कर ले। नहीं, एकदम से तुम्हें क्या हो रहा है, एकदम जैसे बुखार सा आ गया हो। और वैन मम्मी सेज ले बेटा 5 रुपए लॉलीपॉप खा ले। मजे बन गए बेटा, मजे एकदम से। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स फील द टॉपिक। टॉपिक को कैसे फील करना है। आपने ठंडी के दिनों में देखा होगा, ठंडी के दिनों में रजाई को जब निकालते हो ना, चिट चिट की आवाज आती है। सूटर को ऐसे फटकारो, चिट चिट की आवाज आती है। कुछ कुछ तो चिटचिटा रहा है ना वहां पे। कभी देखे होगे, कंघे, अगर कंघा रगड़ो या कोई पिन रगड़ो अपने बालों में, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर के जाओ, तो वो उससे अट्रैक्ट करने लग जा रहे हैं। मैग्नेट को देखा होगा, मैग्नेट एक दूसरे को रिपल कर रहा है, एक दूसरा अट्रैक्ट कर रहा है। मैग्नेट से लोहा चिपक रहा है। कोई तो ऐसी चीज है जो ये सारी चीजों को करवा रही है। तो वो है बेटा भगवान की एक अद्वितीय शक्ति। क्या बात कर रहे हो। हाँ, भगवान ने इस दुनिया में एक ऐसा भूत भेजा है जिस भूत का नाम है आवेश। आवेश अगर किसी के पास आ गया, इसका मतलब है कि उसके पास एक अद्वितीय शक्ति आ गई, किसी को आकर्षित करने की या प्रतिकर्षित करने की। क्या बात है। इतिहास में चलते हैं आवेश के, द हिस्ट्री ऑफ चार्ज। कि आखिर हिस्ट्री ऑफ चार्ज क्या है। इतिहास के अनुसार अगर हम लोग देखें तो 600 ईस्वी पूर्व आवेश की खोज का जो श्रेय है वो ग्रीक देश में मिलेटस निवासी थेल्स को दिया जाता है। थेल्स एक थे कोई व्यक्ति, मिलेटस के निवासी थे। इनको दिया जाता है श्रेय। आधार क्या था इनके इस श्रेय का, कि जो ऊन या रेशमी वस्तुएं जब एम्बर से रगड़ी जाती, एम्बर से, किससे, एम्बर से रगड़ी जाती हैं, तो जो एम्बर है वो छोटी वस्तुओं का करता है, आकर्षित करने लगता है। अब कहोगे ठीक है, रेशमी वस्तुएं तो जानते हैं भाई, रेशम का कपड़ा जानते हैं, दुनिया ने पहना है, जानती हैं। लेकिन आखिर एम्बर क्या चीज है, तो देखो ये है एम्बर। ये ये है, देखो एम्बर। ये इस तरह का एक जो है क्रिस्टल होता है बेटा, एम्बर। इसकी क्या बनाई जाती है, अंगूठियां बनाई जाती हैं, या एक तरह से पत्थर होता है, क्रिस्टल होता है एम्बर। इस एम्बर से जब रेशमी कपड़ों को जब रगड़ा जाता है, तो ये क्या करता है, छोटी छोटी और वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड। इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है, उसकी जो ग्रीक भाषा का ये शब्द है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी मिलके बना है इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन का वही अर्थ होता है एम्बर। क्या होता है, एम्बर बोलो चाहे अंबर बोलो, एम्बर अंबर का मतलब क्या है, ये क्रिस्टल, ये चमकदार क्रिस्टल, क्रिस्टल को ही बोलते हैं हम लोग एम्बर। क्या बोलते हैं, एम्बर। तो कोई टेंशन की आवश्यकता है नहीं। आखिरकार चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज में हम लोग क्या कहेंगे, जब किसी मास के ऊपर, किसके ऊपर, मास के ऊपर, मास बोले तो द्रव्यमान। क्या, द्रव्यमान। जब द्रव्यमान के पास चुंबकीय गुण आ जाता है, क्या आ जाता है, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण आ जाता है, आ जाता है, जिससे वो क्या करता है, दूसरी वस्तुओं को, सब कुछ हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, जिससे वो दूसरी वस्तुओं को या तो अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या करता है बेटा, आकर्षित, या अपने से क्या करने लगता है, प्रतिकर्षित करने लगता है। और वही द्रव्यमान का वही गुण, द्रव्यमान का वही गुण क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब आवेश किसी द्रव्यमान की प्रॉपर्टीज है। अब प्रॉपर्टीज, गुण को तुम ऐसे पकड़ के दिखा नहीं सकते कि देखो ये है, सिर्फ फील कर सकते हो, लेट्स फील। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी को गुस्सा आया, तो गुस्से को ऐसे, अगर गुस्सा आ रहा है उसका निकाल दो भैया, लो ये है गुस्सा, नहीं। गुस्से को महसूस कर सकते हो, आंखें लाल हो जाएंगे, एकदम चेहरा लाल हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी। इसी प्रकार जो आवेश है वो प्रॉपर्टी है किसी मास की, तो उसको देख नहीं सकते आप, सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। क्लियर है कहानी। आवेश टू टाइप्स के होते हैं। आवेश कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। एक होता है धनावेश, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। क्या होता है, ऋणावेश, ऋणावेश। धनावेश को हम लोग पॉजिटिव से लिखते हैं, ऋणावेश को नेगेटिव से लिखते हैं। और एक चीज और, जो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है वो एक दूसरे को करता है, प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करता है। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव पॉजिटिव सजातीय समान जाति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपर करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यही प्रकृति का नियम है। अपोजिट्स आर ऑलवेज अट्रैक्ट। थैंक यू नहीं, थैंक यू बोलने से पहले एक छोटी सी कहानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। आई क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर। टी फॉर टाइम, तो एम्पियर सेकंड इसका क्या होता है, यूनिट होती है। अब एम्पियर सेकंड क्या होती है, यूनिट होती है। एम्पियर सेकंड को एक और नाम से जाना जाता है, कूलाम के नाम से देखते हैं। कूलाम का सिंबल होता है कैपिटल सी। तो कभी भी अगर हम लोग देखें, हम लोग पढ़ेंगे 1 कूलाम चार्ज, 2 कूलाम चार्ज, 3 कूलाम चार्ज, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कैपिटल सी के रूप में। और जो चार्ज होता है उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बस कहानी खत्म। और अगर हम लोग इसकी यूनिट तो हो गई, अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशन डायमेंशन बोले तो विमा की बात करें, तो विमा क्या हो जाएगी इसकी, देखो Q बराबर क्या है, आई टी। आई टी, आई भी हमारी क्या है, मूल राशि है। आई की विमा होती है ए, और टी की विमा होती है टी। तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, एटी हो जाएगी। तो अब चलते हैं थैंक यू पे। किस पे चलते हैं, थैंक यू पे। तो बहुत बहुत थैंक यू 5 मिनट झेलने के लिए।